3 करोड़ का लीगल नोटिस आया एक एजुकेशनल वीडियो बनाने के बाद। मुझे बोला गया है वीडियो निकाल दीजिए, एक पब्लिक अपॉलजी वीडियो बनाइए जिसे आप अपने खुद के चैनल पे 1 साल तक रखेंगे और हम भी उसे यूज कर सकते हैं फॉर आवर ओन मार्केटिंग। आप हमें ये लिख के दीजिए कि आप फ्यूचर में हमारे खिलाफ कोई भी और वीडियो नहीं बनाओगे या कुछ सर्टेन वर्ड्स ब्रांड के अगेंस्ट नहीं यूज करोगे। मेरा इंटेंशन किसी भी एक ब्रांड को टारगेट करने का नहीं था, बट आप जैसे फोटोग्राफर क्रिएटर्स जिन्हें हरदम कंटिन्यूस लाइट लगती है, उन्हें ये बताने के लिए था कि मार्केट में अगर आपको एक 10,000 की 300 वॉट लाइट मिल रही है और एक 50,000 की 300 वॉट मिल रही है, तो उसमें से कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सी बेटर है और उन दोनों लाइट्स में से उनका लाइट आउटपुट क्यों डिफरेंट है या उसे कैसे मेजर किया जाता है। हर ब्रांड की लाइट का जो फाइन प्रिंट होता है जिसे हम बोलते हैं लेबल पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अगर तो आपने सिर्फ पैसे देखे और लाइट का वॉटेज देख के लाइट खरीद ली और प्राउड फील किया कि वाओ मेरे पास तो 500 या 700 वॉट की लाइट है, तो शायद आपको थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है जो मैंने इस लॉन्ग लेंथ वाले यूट्यूब वीडियो में बताया है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने वो वीडियो देख लिया, आप कभी भी किसी से नहीं पूछोगे कि आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ब्रांड नहीं कंपेयर किया, मैंने आपको मल्टीपल सारी की सारी ब्रांड्स का कंपैरिजन दिखाया है। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। मैं आपको कुछ लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिससे आपकी लाइफ ही बेटर होगी। अगर तो आपने पूरा वीडियो देखा, यू कैन इवन यूज 1.5x। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स को रिपीट भी करूंगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ें इतनी सारी हैं जिसको आप बार बार अगर आप एग्जाम्पल दे के समझाते हो तभी वो प्रॉपरली समझ में आते हैं। इसलिए आराम से बैठो, पूरा का पूरा वीडियो देखो एंड एंड में यू ओनली डिसाइड कि क्या फैक्ट्स करेक्ट हैं, क्या फैक्ट्स रॉन्ग हैं, कैसे मेजरमेंट्स होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और शायद मुझे भी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिएगा कि आपको मेरी ऑब्जर्वेशन सही लगी या ब्रांड्स सही हैं। एंड यस, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, बट उसके लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है बिकॉज आपकी लाइफ इससे सुधर जाएगी। चलो अब वीडियो प्रॉपरली चालू करते हैं। 3 करोड़ का लीगल नोटिस, वो भी सच बोलने पे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो नोटिस यहाँ पे है इसमें मैंने उस ब्रांड के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाए थे। दिस वॉज मोर ऑफ अ वीडियो विच वॉज एन एजुकेशनल वीडियो अबाउट लाइट्स, और लोगों को ये बताया था कि एक लाइट खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी स्पेक्स मैंने उस वीडियो में बताए थे वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, अब वो ब्रांड की खुद की वेबसाइट हो या बहुत सारे अलग अलग शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म्स। तो आज प्योरली डेटा के ऊपर मैं बात करूंगा एंड ट्रस्ट मी, बाय एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली कि लीगल नोटिस में क्या क्या बोला गया, क्या क्या मार्केट की रियलिटी है। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी लाइट खरीदने वाले हो, स्पेशली कंटिन्यूस लाइट, यू विल रिमेंबर दिस वीडियो क्योंकि आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। इफ पॉसिबल टेक अ पेन एंड अ पेपर, और शायद प्रॉब्ली एक लैपटॉप जहां पे आप फटाफट जाके क्रॉस चेक कर सकते हो जो भी मैं बताने वाला हूं। सो लेट मी जस्ट कीप दिस नोटिस असाइड क्योंकि पूरा का पूरा नोटिस और उसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं एंड जो मैंने अपना काफी बड़ा रिपोर्ट बनाया है टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और अगेन इस वीडियो में भी बाकी सारे वीडियोस की तरह माय ऑब्जेक्टिव एंड माय गोल इज टू मेक यू अ बेटर फोटोग्राफर सो दैट आप अपना नेक्स्ट बाइंग डिसीजन बहुत ही बेटर लो। अब जब मैंने पूरा का पूरा लीगल नोटिस ध्यान से पढ़ा, देन आई रियलाइज दैट आई थिंक देयर इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, ये प्रॉब्लम उससे काफी ज्यादा बड़ी है। लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल विल इजिली गेट कंफ्यूज्ड, तो ये वीडियो आपके सारे के सारे कंफ्यूजन्स को इजिली दूर कर देगा। अब आई एम श्योर यू विल एग्री कि अगर आप मार्केट में आज की तारीख में कंटिन्यूस लाइट्स लेने जा रहे हो, सीओबी लाइट्स या फिर आरजीबी लाइट्स, तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। आपको 5,000 से लेके प्रॉब्ली 1.5 लाख तक अलग अलग टाइप की लाइट्स मिल जाएंगी। सेम 250 वॉट की लाइट शायद 5,000 की भी आती होगी, 50,000 की भी आती होगी या इवन उससे महंगी, या सिमिलरली 500 वॉट की लाइट शायद 15-20 हज़ार की भी है और शायद 1.5 लाख तक की भी है, बेस्ड ऑन आप कौन सी ब्रांड का लेते हो। एंड जैसा कि हम यहाँ पे अमेजोन में देख रहे हैं, दिस इज
आई जस्ट सर्च फॉर कॉब लाइट्स और मुझे कुछ 25 अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं. इफ़ यू सी देयर लॉट ऑफ ब्रांड्स राइट फ्रॉम न्यूअर, Zhiyun, CASOC, Simpex, Gift Max, Hiffen, Digitech, APRAMATT, then Surai, Aperture, Ulanzi, वापस हिफिन, ऐसे बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की लाइट्स हैं. अब इसमें से एक चीज़ जो हरदम मुझे बहुत सारे यूजर्स ने भी पूछी है कि कभी कभी बहुत सारी ब्रांड की लाइट्स ऑलमोस्ट सेम ही दिखती हैं. प्रॉब्ली इफ यू सी दिस हेयर, ये जो हिफिन की 350 वॉट है, दिस एंड इसकी पिक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है. ऑलमोस्ट मतलब दिस इज जस्ट, यहाँ पे 330 वॉट लिखा है, यहाँ पे 350 वॉट लिखा हुआ है. तो इफ वी जूम इन, दिस इज 350 वॉट और इसमें शायद ये 330 वॉट लिखा हुआ है. बट लुक वाइज एग्जैक्टली सेम है. प्रॉब्ली शायद सेम चीज़ यहाँ पे भी है. ये दोनों लाइट्स एग्जैक्टली सेम ही दिख रही हैं, एटलीस्ट इन पिक्चर्स में सेम लुक एंड फील. स्पेसिफिकेशन दोनों के अलग हैं. ये एक RGB लाइट है, ये एक 150 वॉट की लाइट है. सिमिलरली अलग अलग ब्रांड्स की लाइट्स हैं जो आप आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस. तो कंफ्यूजन हरदम यूजर के मन में बना रहता है. और एट द सेम टाइम कोई और लाइट, दिस 300 वॉट इज फॉर 46,000 फ्रॉम सुरी, जो भी आप बोलो उसे. बट शायद कोई और 300 वॉट की लाइट लाइक दिस हिफिन 300 watt is only 11,500, and probably this Digitech 330 watt is only 9,999 rupees. ये WBC है, ये भी WBC है. Is this WBC? Yeah, this is also bi-color. और ये भी तीनों bi-color की ही लाइट हैं. But can you see the difference? 10,000 probably थोड़ा सा ज़्यादा and really really expensive. And I'm sure probably कोई और ब्रांड जैसे नैनलाइट इज इवन मोर एक्सपेंसिव विच इज अराउंड अबाउट 50,000. तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हर एक ब्रांड उसको 500 वॉट ही बोल रही है, सॉरी 300 वॉट बोल रही है जैसे यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस है? तो आज मैं यहाँ पे ना किसी भी एक ब्रांड को बेस्ट नहीं बताऊंगा. मैं आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपका कोड इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट नेक्स्ट टाइम आपको शायद किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. अगर तो आपने ये समझ लिया तो यू एग्जैक्टली नो कि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए, वो लाइट किस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट काम आएगी. बट उससे पहले मैं फटाफट बता देता हूँ जो मुझे लीगल नोटिस आया था. उसमें ये 6 मोलेस टर्म्स थी. सबसे पहली थी कि जो मेरा थंबनेल है जहाँ पे मैंने 60 वॉट इज़ ग्रेटर देन 500 वॉट लिखा, वो गलत है. मुझे वो वीडियो फटाफट निकाल देना चाहिए, वो थंबनेल भी रिमूव कर देनी चाहिए. सेकंड डिमांड थी कि मुझे एक पब्लिक क्लैरिफिकेशन या अपॉलजी वीडियो बनाना चाहिए जो मैं जारी करूं, वेयर आई से दैट मैंने जो भी इस वीडियो में बोला वो गलत था, वो एक प्रॉपर बैकअप डेटा के साथ नहीं था. प्रॉब्ली ब्रांड थॉट शायद इट वाज ओनली डायरेक्टेड टूवर्ड्स देम, बट क्योंकि उस वीडियो में मैंने 4-5 अलग अलग ब्रांड्स के नाम लिए थे, सो प्रॉब्ली वन ऑफ देम गॉट एंग्री. उसके बाद ये भी बोला गया कि वो जो अपॉलजी वीडियो है वो मेरे चैनल पे एटलीस्ट 1 ईयर तक रहना चाहिए, लाइव होना चाहिए, मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता. एंड देन इज कि ब्रांड मेरे वीडियो को अपने खुद के मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकती है. मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ बट जो भी इंग्लिश है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एंड देन दे सेड दैट आई विल ऑल्सो गिव देम एन रिटर्न अंडरटेकिंग कि मैं आगे जाके कोई भी इस टाइप के क्लेम्स या इस टाइप के प्रोडक्ट रिव्यूज ब्रांड के बारे में नहीं कर सकता, या इस टाइप के कुछ शब्द मैंने उस जैसे स्कैम या एक्सपोज्ड थंबनेल में डाला था वो मैं नहीं यूज़ कर पाऊंगा और शायद किसी भी और प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर सकता. एंड फिर था 3 करोड़ का मॉनेटरी डैमेजेस जो ब्रांड को लगा कि मैंने जो वीडियो बनाया उसकी वजह से शायद उन्हें उन आई थिंक मुझे 4 दिन बाद ही आ गया था वो वीडियो, सॉरी जो लीगल नोटिस है, तो उनको उन प्रॉब्ली 3 करोड़ का नुकसान हुआ. अब मेरा मानना है और मैं अभी तक इस डिसीजन पे बहुत ही ज़्यादा फर्म हूँ कि मैंने उस वीडियो में जो भी डेटा बताया वो सारा का सारा वही डेटा था जो पब्लिकली अवेलेबल है.
और यही गोल था उस वीडियो को बनाने के लिए, सो दैट एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। बट बिकॉज दिस वाज अ रील, सो शायद उसमें आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ अ लॉन्गर वन, सो दैट आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल जाए। अब उस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट जाके देखोगे तो बहुत लोगों ने तारीफ की है, बहुत लोगों ने ये भी अप्रिशिएट किया है कि उन्हें खुद पता था बट दे वर जस्ट वंडरिंग कि या तो वो खुद वीडियो बना रहे हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के ऑल ओवर इंडिया, इवन समवन फ्रॉम आउटसाइड कॉल मी सेइंग दैट फाइनली समवन said the truth. But again, there were also some people who said शायद आपको किसी और ब्रांड ने, स्पेशली मैंने उसमें गोडॉक्स से कंपेयर किया था, बिकॉज गोडॉक्स एक ऐसी ब्रांड है जो आई थिंक हर फोटोग्राफर यूज करता है या उसने कभी ना कभी यूज की है। तो इट्स अ वेरी कॉमनली यूज ब्रांड जो हर फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर यूज करता है, तो मैंने उससे कंपेयर किया था। सो पीपल ऑल्सो सेड शायद गोडॉक्स ने मुझे पैसे दिए हैं टू मेक दैट वीडियो। आई मीन वाई यार, मैं एक टाइम पे हुआ करता था शायद गोडॉक्स का इन्फ्लुएंसर, बट मैंने वो कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले इसलिए छोड़ दिया सो दैट आई कैन कम आउट विद नाइस ऑनेस्ट रिव्यू जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। तो अब क्योंकि लास्ट टाइम लोगों का ये कहना था कि मैंने गोडॉक्स गोडॉक्स बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इस वीडियो में मैं आपको गोडॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। दिस इज द प्रॉब्ली लास्ट टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड गोडॉक्स। आई विल कंपेयर इट विथ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स। उसमें से बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स की लाइट्स हैं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से या पिछले काफ़ी सालों से, और ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का लाइट मीटर यूज़ किया एंड ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। इफ़ वी क्लिक ऑन द नैनलाइट FS300 की वेबसाइट एंड लाइक यू से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो हर एक वेबसाइट में दे हैव अ मॉडल, दे शो ऑल दैट, बट एक चीज़ अभी आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। लेट मी मेक दिस पेज फुल स्क्रीन। देखो आपको हर एक वेबसाइट पे ये लक्स की नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज 11,130 लक्स एट 1 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है सिर्फ लाइट के साथ एट 5600 के। बट यही चीज़ जब हम रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो वो उसकी वैल्यू देखो लक्स की कितनी बढ़ जाती है एट 67,250 लक्स एट 1 मीटर। ये आपको हर नॉर्मल ऑलमोस्ट हर ब्रांड के साथ ये आपको कहीं ना कहीं पे दिख ही जाएगा उनके पेज पे। और कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो इसे हम बोलते हैं फोटोमेट्रिक्स डेटा, जो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में बताती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज द सेम लाइट। अब होता क्या है, ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया है लक्स एट 100, सॉरी लक्स एट 1 मीटर एंड विद लाइट एंड विद द रिफ्लेक्टर। ये हो गया रिफ्लेक्टर, और अगर आप इसे निकालते हो और फिर रीडिंग लेते हो तो दैट इज विथ लाइट, और रिफ्लेक्टर के साथ लेते हो तो दैट इज विद द रिफ्लेक्टर जो आपको कंपनी यूजली देती हैं लाइट के साथ। इसे अलग देते हैं साइड में। अब इफ यू सी अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, ऐप कंट्रोल क्या है, क्या क्या मॉडिफायर्स हैं, टेक्निकल डेफिनेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप एक लाइट लेते हो वो होता है इफ़ यू गो डाउन यू सी दिस काइंड ऑफ अ डेटा। दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोमेट्रिक डेटा। अब इसको पढ़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हर ब्रांड की लाइट ऑलमोस्ट इस टाइप के नंबर्स को पब्लिश करती है, और ये करता क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ, बिकॉज एक बार आपने ये जान लिया तो यू नो एग्जैक्टली कि आपकी लाइट आपको आपकी जो भी लाइट है वो आपको कितना लाइट देगी। तो जैसा कि यहाँ पे है सबसे ऊपर है इल्यूमिनेशन। ये जो वर्ड है इल्यूमिनेशन और इसके सामने यहाँ पे ये जो लिखा है लक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेन जो 2-3 वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ एंड विच विल रिमेन इन द एंटायर वीडियो सो दैट आप इजीली उसे क्रॉस चेक कर सको। तो अब अगर मैं आपको इस सीन में बताऊं, मेरे यहाँ पे एक लाइट है जो एक सॉफ्ट बॉक्स के अंदर है और जो मुझे लिट कर रही है, राइट। दिस इज अ 200 वॉट लाइट, और इसे हम मेजर करते हैं विद अ मीटर विच इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज फ्रॉम Sekonic L308X। एक बार आपने उसे सेट कर दिया, ऑन कर दिया, दैट इट विल टेक लक्स रीडिंग। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू,
अब क्योंकि मैं 1 मीटर से थोड़ी सी दूर हूँ, देयर इज अ बिग सॉफ्ट बॉक्स, तो किसी भी लाइट से किसी सोर्स पे कितनी लाइट पड़ रही है, दैट इज मेजर्ड इन लक्स, जिसको ब्रांड्स 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या कभी कभी इससे भी ज़्यादा में देती हैं। और विद 2700 केल्विन पे क्या है वो लक्स, ऑल द वे टिल 3200 केल्विन, ऑल द वे टिल 6500 केल्विन। अब ये है लाइट ओनली, और फिर आ जाता है कि अगर हमने इसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा दिया तो ये उसकी मेजरमेंट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि मेरी लाइट ऑलमोस्ट 2 मीटर से शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लस डबल डिफ्यूजन, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ और इसे दबाता हूँ, सो it gives me 900 lux. Can you see? शायद, yeah. Now this can be different. अच्छा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि रूम की एम्बियंस लाइट क्या है, क्योंकि ये वाले जो भी नंबर्स हैं ये कंपनीज यूजली लेती हैं इन अ डार्क रूम, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं हो, सिर्फ क्योंकि मेरे इसमें देयर इज अ हेयर लाइट फ्रॉम देयर साइड में देयर सम एम्बियंस लाइट, सो प्रॉब्ली शायद ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगेन इफ यू सी एवरीथिंग इज लक्स, और उसके सामने लिखा है 857 FC विच इज फुट कैंडल। बने रहो, अभी तक आपने सिर्फ लक्स के बारे में पढ़ा है, सो जस्ट रिमेंबर लक्स एंड ऑब्लिक FC इज कॉल्ड एज फुट कैंडल। नैनलाइट ने यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, सिर्फ लाइट के साथ कितना आता है विद रिफ्लेक्टर, और ये उनका FL20G स्पॉट, प्रॉब्ली इसके साथ एक और बोइंस माउंट का कोई तो एसेसरी होगी, उसके साथ कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज 1,39,000 लक्स। क्योंकि लक्स का ना बहुत सिंपल सा एज फंडाइज, जहाँ पे भी लाइट है वो आपके सोर्स को कितना हिट कर रही है। क्योंकि जैसे ही हमने लाइट ओनली लिखा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमने इसे ऑन किया, तो व्हाट विल हैपन, लाइट हर जगह स्प्रेड होगी, वहां से भी रखूंगा यहाँ तक स्प्रेड होगी। तो इसीलिए लक्स की वैल्यू नॉर्मली कम है एट एवरी कलर टेम्परेचर, राइट। बट जैसे ही उसके सामने मैं रिफ्लेक्टर लगाता हूँ, देखो एट 1 मीटर 2700 K इज 56,680, बट एट 1 मीटर जब लाइट हर जगह जा रही है तो उसका वैल्यू क्या है, 9220 लक्स। सिमिलरली अगर आप 6500 K पे देखोगे तो दिस इज 59,000 एंड दिस इज ओनली 9,780 लक्स। सिमिलरली जैसे जैसे आप इस बीम को छोटा छोटा करोगे, किसी टाइप के अलग अलग टाइप के ऐसे मॉडिफायर्स लगाओगे, समथिंग लाइक यू नो दिस इज फ्रॉम अनदर लाइट विच आई हैव, आई थिंक FS60, क्योंकि ये लाइट को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देगा, तो इसकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा होगी। नाउ दिस इज अ 60 वाट लाइट, बट अगर तो सपोज ये इस टाइप की लाइट पे लगा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि अब लाइट की इंटेंसिटी उस पॉइंट पे, जिस सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा है, तो वो लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी, लंबा होगा वीडियो, बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी विद दिस कॉज एंड लर्न, तो प्लीज़ पूरा देखिए। अब नाउ लेट्स गो टू Amron, जो काफ़ी बजट लाइट्स बनाती है। दिस इज अगेन देयर 200X, दिस इज अ 200 watt लाइट, दिस इज व्हाट दे से हियर। एंड इफ यू गो डाउन, दे आर टॉकिंग अबाउट क्या टेक्नोलॉजी है, CRI की वैल्यू क्या है, ऑल दैट, कि ये क्रिएटर्स के लिए कितनी स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है। बट अगेन इफ यू गो डाउन, this is where the photometrics data is. Again, this is 1 meter, 3 meter, 5 meter. उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है नो रिफ्लेक्टर एंड Amron के भी मेरे पास लाइट्स है नहीं, बट उनका जो भी रिफ्लेक्टर उसे वो हाइपर रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो उन्होंने उस वाली लाइट की हर एक उस पर यहाँ पे लक्स की वैल्यू को दे दिया, 35,000 लक्स एंड 3252 फुट कैंडल, ये उन्होंने पूरा का पूरा दिया हुआ है। एंड देन लास्ट में आ जाता है एपर्चर, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लाइट्स है। इन्होंने तो राइट इन देयर मेन इंट्रो में ही दे रखा है कि दिस इज 91,500 लक्स एट 1 मीटर with a new hyper reflector. And if you go down, they went really forward. They said no reflector के साथ इतना, एंड फिर फर्नल लेंस, जो एक अलग अलग ऑप्शंस जो भी ब्रांड्स देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप किसी सब्जेक्ट को लिट करते हो, यूजली हमारी जो लाइट होती है वो इतनी एक हाथ से थोड़ी सी ज़्यादा आउट ऑफ फ्रेम रहती है, या दैट्स हाउ दे कैलकुलेट। एंड लक्स इज अ वे जहाँ पे आप इजीली उसे एक लाइट मीटर के साथ मेजर कर सकते हो। सो फॉर लॉट ऑफ पीपल इस टाइप के हाउस होल्ड
घर के मीटर्स आप यूज़ करो, या फिर जो सुपर हाई प्रोफेशनल मीटर्स होते हैं जिस पे प्रॉब्ली कंपनी इस टाइप के नंबर देती है, इस टाइप का फोटोमेट्रिक डेटा डाल के उनसे यहाँ पे वो नंबर लिखती है, बट यू विल गेट एन आइडिया। सो यहाँ पे अगर ब्रांड ने बोला है 17,130 लक्स, तो शायद ये मीटर मुझे एग्जैक्टली वो ना दे, 1,000 2,000 नीचे या थोड़ा सा दे सकता है, बिकॉज आपको इसके एकदम सामने रखना पड़ता है एग्जैक्टली एट 1 मीटर इन द सेम हाइट। जो कंपनीज के पास तो वो सब सेटअप्स होते हैं एंड दे कैन इजिली डू दैट। अब लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, आई ऑल्सो ट्राइड डूइंग दिस, बट क्योंकि as a normal user it is very very difficult. So if you see, this is the space, this was a kind of a cycling studio, हमने उसे measure किया कि ये लाइट, ओके हमने लाइट को ऐसा रखा विच इज 180 डिग्री एंगल। अगेन बहुत सारी ब्रांड्स बीम एंगल भी बताती हैं कि लाइट की जो भी उन्होंने मेजरमेंट की थी वो 180 डिग्रीज पे थी, 45 डिग्रीज पे थी, या जो भी एंगल होते हैं। तो इसके बारे में, बीम एंगल के बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड इफ यू सी दिस, आई एम मेजरिंग, देन वी हैव टू गो एंड स्विच ऑफ द लाइट। अब ये थोड़ी बहुत हाउस लाइट्स जो होती हैं वो जल चुकी हैं, बट अगेन इफ यू सी मेजरिंग यू आ रही है, मतलब वहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी लाइट है नहीं, कैमरा ने तो अपना ऑटो एक्सपोजर कर लिया है, तो इसीलिए वी ट्राइड यूजिंग इट विद द रिफ्लेक्टर जो बाय डिफॉल्ट कंपनी का आता है, उसने एक रीडिंग दी, एंड दिस इज यूजली व्हाट यू डू, दिस इज एट 100%। सो ऑब्वियसली नैन लाइट की जो कंपनी ने बोला था उसके आसपास ही वो रीडिंग्स होती हैं, बट अगेन यू हैव टू मेंटेन द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब होता क्या है, अगर आप देखो मैंने बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स ली हैं यहाँ पे, अगर मैं सेम उस लाइन में आगे आगे चलता जाऊंगा और वो रीडिंग्स लेता रहूंगा इन द स्ट्रेट लाइन वेयर द लाइट इज, तो मुझे अलग अलग लक्स की वैल्यूज मिलती रहेंगी। सो प्रॉब्ली इफ यू सी आई एम दिस फार, आई विल जस्ट टेल यू हाउ मच वॉज द डिस्टेंस। अब मुझे प्रॉब्ली मिली है 800 लक्स। आई विल टेल यू बिकॉज द पर्सन हैड मैसेज मी कि उसका डिस्टेंस कितना था अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो ही सेड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट का डिस्टेंस। अब वहाँ पे मुझे दिख रहा है 800 लक्स। अगर मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ तो दैट गिव्स मी 740 लक्स, और एकदम दीवार को ही मैंने चिपका लिया है, तो दैट इज 520 लक्स। अगेन अगर तो मैंने लाइट को थोड़ा सा ऐसे एक एंगल पे रखा है, तो यू ऑल्सो टेक मेजरमेंट्स लाइक दैट। अब ये कहाँ पे काम आएगा यू विल नो आगे। और अगर आपने इन सारी की सारी तीनों या चारों वेबसाइट्स पे देखा होगा, तो इन्होंने लक्स पे भी रीडिंग दी हुई है और फुट कैंडल पे भी दी हुई है रीडिंग्स। तो अब आ जाते हैं, प्रॉब्ली कॉपी और पेंसिल लेने का टाइम आ गया है कि लक्स होता क्या है। तो इल्यूमिनेंस, जिसका स्पेलिंग है ILLUMIANCE, इल्यूमिनेंस का सिंपल मतलब होता है किसी भी सरफेस पे कितनी लाइट गिर रही है। मेरे पे यहाँ से कितनी लाइट गिर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेंस। और इल्यूमिनेंस को हम दो तरीकों से मेजर करते हैं, वन इज लक्स एंड वन इज फुट कैंडल। इसीलिए आपने उन सारी की सारी वेबसाइट्स पे जो भी डेटा अभी तक देखा था वो सारा का सारा लक्स पे था एंड फुट कैंडल पे था। या आप अपने आप भी बहुत सारी ब्रांड्स, इंटरनेशनल बहुत सारी ब्रांड्स हैं, टेलीविजन में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, या अलग अलग बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उनका अगर डेटा जाके देखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड somewhere which is called as a photometrics data, it is lux and foot candle at 1 meter 3 meter। अब मैंने आपको बता दिया, और प्रॉब्ली उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लक्स कैसे चेंज होता रहता है फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक। सो लेट मी राइट हियर इल्यूमिनेंस लक्स LUX, जिसे हम LX भी लिखते हैं, एंड फुट कैंडल जिसे हम FC भी लिखते हैं। तो अगर तो कोई मुझसे पूछेगा कि आपके ऊपर क्या लक्स की वैल्यू है, मैं अपना मीटर ऑन करूंगा, मैं उसे लक्स पे लेके जाऊंगा एंड आई विल चेक, इट इज 900 अगेन। प्रॉब्ली मैं थोड़ा सा आगे ले लूंगा और फिर वापस चेक करूंगा। सो नाउ दिस इज 1800। कैन यू सी, फोकस, या सो कैन यू सी, यहाँ पे था 900 और यहाँ पे आगे हो गया 1800, जस्ट इतने डिस्टेंस में ही 1800 लक्स।
अब क्योंकि ब्रांड्स ने फुट कैंडल भी लिखा है, तो फुट कैंडल भी आप बहुत सारे इस टाइप के टूल्स हैं, लाइट मीटर्स हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हो, बट उसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे बोलते हैं कि 1 फुट कैंडल इज 10.764 लक्स के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे एपरेचर का ये जो फुट कैंडल है विच इज 1586, और अगर मैं इसे कैलकुलेट 1586 मल्टीप्लाइड बाय 10.764, so this gives 17,071 70, which is close to the 17,130. So that's how approximately close the numbers are. और ये दोनों आप easily measure कर सकते हो with various tools जो आपको मार्केट में मिलते हैं। कुछ बहुत अफोर्डेबल हैं, कुछ बहुत महंगे हैं। और यूनिवर्सली लक्स शायद इसलिए भी बहुत सारी ब्रांड्स लिखती हैं क्योंकि ये डायरेक्टली यूजर को बता देता है कि उसके सब्जेक्ट पे कितनी लाइट पड़ रही है एट 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर्स, विथ जिस टाइप का भी उसने उस पर रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है। इसे मैं रख देता हूं साइड में। अब आ जाता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें ये डिस्टेंस क्यों लिखते हैं। लक्स को हम 1 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर पे ही क्यों मेजर करते हैं, और हर एक वेबसाइट यही नंबर क्यों लिखती है? क्योंकि लाइट का ना एक बेसिक रूल है, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सिंपल भाषा में अगर तो आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो तो जो इल्यूमिनेशन है वो 1/4 तक हो जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा दिस वाज 900 लक्स, राइट। बट सपोज अगर हम इसको एक समझाने के तरीके से 1000 लक्स ले लेते हैं कि दिस इज 1000, तो होगा क्या? 1 मीटर पे सपोज दिस वाज 1000, बट जैसे ही डबल कर दूंगा विच इज 2 मीटर्स कर दूंगा, तो रफली मेरी जो लक्स की वैल्यू फिर आएगी दैट इज 250 लक्स, जो है उसकी 1/4 वैल्यू, एंड विच इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई एम श्योर फोटोग्राफी के अर्ली डेज में आपने ये पढ़ा होगा। एंड इसीलिए हर ब्रांड सिर्फ लक्स का नंबर नहीं लिखती है, वो उसके सामने ये भी लिखती है कि वो कितने मीटर पे था, 1 मीटर, 3 मीटर या फिर 5 मीटर्स, बिकॉज तभी हम जैसे लोगों को पता चलता है कि कितनी लाइट मिलेगी। सो अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है इल्यूमिनेंस, ILLUMIANCE, लक्स विच इज LX, या फिर फुट कैंडल विच इज FC। अब आ जाते हैं सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां पे बहुत सारी ब्रांड्स एक और टर्म यूज करती हैं जिसे बोलते हैं लूमेंस, LUMENS। इसे हम LM भी आप बहुत जगह पे देखोगे, कुछ कुछ ब्रांड्स लूमेंस लिखती हैं या LM लिखती हैं, या फिर कभी कभी ब्रांड्स लिखती है ल्यूमिनेंस, LUMINOUS फ्लक्स। अब ल्यूमिनेंस फ्लक्स का ही यूनिट है। अब देखो लक्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी सब्जेक्ट या फिर सरफेस पे कितनी लाइट पड़ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है वो मेरे पे या कोई भी ऑब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट है उस पर कितनी लाइट पड़ रही है। जो ल्यूमेंस है ना वो बहुत ही अलग चीज होती है। ल्यूमेंस बताता है कि जो भी लाइट सोर्स है उसका टोटल विजिबल लाइट आउटपुट कितना है, यानी जो सोर्स है वो कितनी रोशनी को एमिट कर रहा है। और अगर सिंपल वर्ड में इसका एग्जांपल देके बताऊं, अब जैसा कि आप ये अमेजोन की वेबसाइट पे देख रहे हो, दिस इज फिलिप्स का 30 वॉट बल्ब। यहाँ पे दिस इज द 30 वॉट बल्ब जो हम नॉर्मली घर पे यूज करते हैं। एंड इफ वी गो डाउन, यहाँ पे तो चलो इन्होंने नॉर्मली बताया है, एंड देन इफ वी गो डाउन इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फीचर्स, यहाँ पे यू विल सी दिस इज 1980 लूमेंस, और यहाँ पे लिखा हुआ है लूमेंस। अगर आप यहाँ पे लक्स देखने जाओगे तो वो नहीं है, क्योंकि जब बल्ब होता है ओवरऑल कितनी रोशनी दे रहा है। सेम वेज अगर हम ट्यूबलाइट देखें, नाउ दिस वाज अ 30 वॉट बल्ब जिसने 1980 लूमेंस दिया है, बट अगर हम एक 20 वॉट और सेम टाइम पे अगर हम एक 50 वॉट की ट्यूबलाइट को देखते हैं तो उसका लूमेंस इज दिस इज 5500 लूमेंस। अब ये जितने भी लिंक्स हैं ना, मैं ये सारे लाइट्स के लिंक्स हो अमेजोन वेबसाइट, फ्लिपकार्ट,
या ये अमेजोन, ये जितने भी अमेजोन वाले लिंक्स, ये सारे के सारे नीचे भी दे दूंगा। सो एज इन व्हेन आई एम टॉकिंग, आप उन्हें उस लिंक को अगर वो वैलिड है तो उसे खोल के इजीली देख सकते हो। और इसीलिए लूमेंस का टर्म इस टाइप की जर्नल ब्रांड्स की प्रोडक्ट लिस्टिंग में ज़्यादा दिखता है, जैसे हाउस होल्ड के बल्ब्स हो गए। एंड बहुत सारी जो प्रोफेशनल कंपनीज है, इवन इफ दे गिव लूमेंस, बट अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है और लूमेंस वहाँ पे दिया है, तो दे विल ऑल्सो गिव लक्स ऑल्सो, बिकॉज लूमेंस इज मोर डिफिकल्ट देन टू मेजर लक्स। बट जब हम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी लाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ लूमेंस को दिखाना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि हमें ये समझना होता है कि सब्जेक्ट पर एक्चुअली कितनी लाइट पड़ रही है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा जो मैं अभी तक समझा रहा हूँ। अब इतनी बार बताऊंगा ना तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज ये जो दोनों वर्ड्स ऊपर हैं जो चलेंगे, इन्हें इन पे हरदम ध्यान देते रहना। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, लक्स का कंपैरिजन के लिए अक्सर हम एक फिक्स डिस्टेंस पे से मेजर किया करते हैं, जैसे कि 1 मीटर, 3 मीटर्स या फिर 5 मीटर्स। सो बेसिकली 1 मीटर एक सिर्फ मेजरिंग कॉमन टेस्टिंग डिस्टेंस होता है, जो हर ब्रांड यूजुअली फॉलो करती है फॉर इजी कंपैरिजन। लक्स और जो लूमेंस है वो दोनों एक चीज नहीं होती हैं। और अब जो लूमेंस है उसे एकदम सही तरीके से एक्यूरेटली मेजर करना एक नॉर्मल यूजर के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लाइक आई मेंशन अर्लियर, इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल, टेस्टिंग सेटअप चाहिए होता है, इंटीग्रेटेड स्फीयर्स होते हैं, या फिर गाइनो GONIO फोटोमेट्रिक सिस्टम इस टाइप के लगते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हम जैसे फोटोग्राफर्स या फिर सिनेमाटोग्राफर्स को। और इसीलिए लक्स बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट बन जाता है। एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू सी लॉट ऑफ अदर यूट्यूब वीडियोस, इंटरनेशनल यूट्यूब क्रिएटर्स ने भी लक्स को हरदम मेजर किया है। काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, अगर तो वो इस टाइप के टेस्ट करती हैं तो वो काफ़ी सारा डेटा दे के रखती हैं। लाइक प्रॉब्ली इफ़ यू सी एमरॉन जो है, अगर आप वहाँ पे जाओगे उनके उसमें दे हैव मेंशन लूमेंस ऑल्सो, बट दे हैव नॉट मेंशन कि क्या, ऑब्वियसली मीटर तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज एवरीवेयर। प्लस जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो उन्होंने ये भी लिखा है बीम एंगल नो रिफ्लेक्टर 114 डिग्रीज, तो लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑल्सो मेंशन दैट। और अगर उन्होंने हाइपर रिफ्लेक्टर के साथ किया है तो उसका बीम एंगल इज 26.1 डिग्रीज। बट क्योंकि यूनिवर्सली हर कोई लक्स ही यूज करता है तो उन्होंने लूमेंस दे दिया, बट उन्होंने लक्स भी मेंशन किया है यहाँ पे। और आपने बहुत बार सिनेमाटोग्राफर्स को देखा होगा, वो सब्जेक्ट के पास आके इस टाइप से क्लिक करते हैं तो वो यही चेक करते हैं कि कितनी लाइट है। स्पेशली जब आप फोटोग्राफी करते हो तो उसमें हमारे पास स्ट्रोब वाली लाइट होती है, उसके लिए आप इस टाइप के लाइट मीटर्स यूज़ करते हो। अब ये तो मैंने बहुत पहले ही खरीदा था, दिस इज़ L758DR। जब मैं प्रो फोटो या एलन क्रोम से यूज़ करता था तो उसमें भी तब डिटेल नहीं होता था, तो वी यूज्ड टू ऑलवेज पुट इट हेयर एंड देन फिगर आउट कि मैनुअल फ्लैशेस होती थी। तो माई लव फॉर लाइट मीटर्स इज ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 10, 12, 15 years ओल्ड। और अब ये आजकल कंटिन्यूस लाइट्स के लिए इस टाइप का आ गया है। बट अब आ जाता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि कभी कभी ब्रांड्स क्या करती हैं, एक और वर्ड भी लिखती हैं विच इज कॉल्ड एज LUMIANCE, जिसका यूनिट है CDM²। और इसका ना डायरेक्ट ताल्लुकात तो नहीं है कॉब लाइट्स या फिर RGB लाइट से, या फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि ब्रांड्स ने अपनी कम्युनिकेशन में लिखा है LUMINOUS फ्लेक्स, FLEX। ये कोई भी फोटोमेट्रिक टर्म नहीं है। या फिर उन्होंने लिखा है ल्यूमेंस फ्लेक्स, ये भी कोई भी फोटोमेट्रिक टर्म नहीं है। आपको सबसे पहली चीज देखनी है लक्स या फिर फुट कैंडल, जिसको आप इजिली खुद भी मेजर कर सकते हो। या फिर अगर ब्रांड लूमेंस दे रही है तो आई एम श्योर दे शुड ऑल्सो गिव लक्स का नंबर एट 1, 2 या 1, 3 या 5 मीटर्स।
अब ये जो लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया ल्यूमेंस, LUMINCE, इसको समझने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे कि हमारे आईफोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है, या हमारे टीवी की ब्राइटनेस होती है, या कोई भी पैनल लाइट है उसकी एक ब्राइटनेस होती है, जो यूजुअली बोलते हैं कि दिस इज 1000 निट्स, 2000 निट्स। आई थिंक आईफोन बोलता है शायद ब्राइटनेस इज 2000 निट्स या 800, या कभी कभी कुछ कैमरा के ऊपर के एक्सटर्नल मॉनिटर्स आते हैं, या कुछ डेस्कटॉप जिन मॉनिटर्स पे हम एडिट करते हैं वो बोलते हैं कि दिस इज 400 निट्स या 1000 निट्स। तो वो जो निट होता है ना, तो 1 निट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 CDM स्क्वायर। कि किसी भी जो सरफेस है, जो सरफेस है फोन का सरफेस या टीवी का, उसकी विजिबल ब्राइटनेस क्या होती है। वहां पे ये जो टर्म है ल्यूमिनेंस, LUMINCE, ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। इसीलिए आप अभी तक जो भी मैंने आपको ब्रांड्स दिखाई, कहीं पे भी आप ये वर्ड नहीं देखोगे। आप सिर्फ ये वर्ड्स फोन हो गए, या मैंने जो बाकी एग्जांपल्स दिए उन वाली वेबसाइट्स में आपको ज्यादा दिखाई देगा। अब आप अगर इन तीनों वर्ड्स को कंपेयर करोगे, इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस LUMI फ्लक्स, और फिर ये वाला ल्यूमिनेंस ये जो नीचे है, तो यू नो हाउ confusing sometimes they are for a normal person. अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगेन आई जस्ट टेक प्रैक्टिकल वो वाले एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेनक्यू का 27 इंच का अगर हम मॉनिटर लेते हैं, तो प्रॉब्ली यू विल सी, एज आई सेड, इट वुड बी कैंडेला पर मीटर स्क्वायर या फिर निट्स। अब यहाँ पे अगर हम नीचे चले जाएं, so probably we will see that measurement somewhere. Yeah, see, this is 350 nits, या फिर ये होगा 350 CD-M square, which is candela per meter square. एंड अगर हम एक 21 इंच डेल का लेते हैं, तो वो है 250 निट्स होगा। बट लेट मी जस्ट सी यहाँ पे डेल ने यूज किया है, दिस इज 250 CD पर कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, विच इज बेसिकली 250 निट्स ओनली। बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी लक्स नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कभी भी लूमेंस नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली आप अपने आप ही गूगल कर सकते हो कि आपके आईफोन का क्या कितने निट्स का है, सैमसंग के फ़ोन का कौन सा निट्स का, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वो पीस है, वो कितने निट्स का, कौन सा मॉडल है, वो उसकी ब्राइटनेस चेंज हो सकती है। या इवन हमारे कैमरास के ऊपर जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स आते हैं, और इसीलिए बहुत बार आपको ऐसा सन वाला वहाँ पे सिंबल दिखाई देगा, विच टॉक्स अबाउट कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है। बट कुछ ब्रांड्स क्या करती हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इन फोटोमेट्रिक लाइट वाले टर्म पे दे पुट दैट, एंड उसको लक्स के साथ भी एसोसिएट कर देती हैं, जैसा कि मैंने आपको आगे भी दिखाऊंगा और शायद अभी तक दिखाया भी है। आई थिंक जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी ब्रांड ल्यूमिनेंस, LUMINCE या ल्यूमेंस को पब्लिश नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, आप दे दो, बट प्रैक्टिकल लाइटिंग कंपैरिजन में जिस इंडस्ट्री में है, जहाँ पे बाकी सारी लाइट्स अगर एक मेजरमेंट टूल को यूज़ कर रही हैं, विच इज़ लक्स, जो ज़्यादा रेलेवेंट है, जिस पे आई थिंक हर प्रोफेशनल ज़्यादा बिलीव करता है, तो यू शुड ऑल्सो गिव दैट। व्हाट इज दिस इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जैसा कि मैंने रील में बताया था, मैंने तो कंपैरिजन बहुत सारी अलग अलग लाइट्स के ऊपर किया था, और अब बिकॉज नाउ आई वांटेड टू मेक दिस डिटेल वीडियो, अब तो बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है, जस्ट कंपेयरिंग एवरीथिंग एप्पल टू एप्पल। सो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट विद यू। आप अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिख के बताओ कि इफ़ यू हैव लर्नड समथिंग, एंड व्हाट डू यू थिंक, शुड आई रिमूव द रील और द वीडियो, और शुड आई कीप मेकिंग सच वीडियोज़ जहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन दूँ। अब क्योंकि ये जितनी भी COB लाइट्स हैं या फिर जो RGB लाइट्स हैं, इसमें हम जो उसकी ये वाली जो डिस्प्ले होती है, इसकी ब्राइटनेस को, डिस्प्ले पैनल की जो सरफेस ब्राइटनेस, उसको मेजर नहीं करते हैं। अब वो वाला जो वीडियो बनाया था, उसमें
बिकॉज आई वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट लक्स, और मैंने अलग अलग ब्रांड्स की लक्स वैल्यू को कंपेयर किया, जहाँ पे ब्रांड लेटर टोल्ड मी दैट नो, आर वैल्यूज आर इन लूमेंस. सो लेट मी जस्ट शेयर. अब उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने दो कॉमनली यूज खुद की वेबसाइट एंड अमेजोन बोला था, बट वी नो दैट nowadays whenever anyone wants to buy light, especially for us, we look at Amazon हो गया, खुद की वेबसाइट हो गई, या फिर फ्लिपकार्ट. तो मेरी ऑब्जर्वेशन इन तीनों पे से थी. एंड इफ यू गो एंड सी दिस लिंक विच इज एग्जैक्टली द सेम लाइट, उसका सेम स्क्रीनशॉट जो मैंने अपनी वीडियो में भी डाला हुआ है, यहाँ पे the picture definitely says 25,000 LM, which is LUMINOUS flux. But आप साइड में देखो क्या लिखा हुआ है. खुद का ओन ब्रांड का फ्लिपकार्ट का जो स्टोर है, उस पे लिखा है 25,500 लक्स. ओके. और ये चीज नीचे जब हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं, वहां पे भी क्लियरली यही लिखा गया है. इल्यूमिनेशन, ILLUMINATION इज 22,500 लक्स. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने में जो आती है वो है कि मुझ पे तो ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि मैंने कंपैरिजन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया. बट जैसा कि हमने देखा, जो प्रोडक्ट की पब्लिकली मार्केट प्लेस में जो भी उसकी लिस्टिंग है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे वही सेम अमेजोन पे कुछ और दी गई है, वहाँ पे खुद ही इल्यूमिनेंस, ILLUMINANC ऑब्लिक फ्लक्स की वैल्यूज को मेंशन किया गया है. मतलब कंपैरिजन का बेसिस मैंने हवा में क्रिएट नहीं किया था, वो नंबर्स मैंने मैजिकली कहीं से प्रोड्यूस नहीं किए थे. मैंने तो उस वीडियो में बोला था कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है उसको उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ. तो अगर कुछ ब्रांड्स एक जगह लूमेन क्लेम करती हैं, दूसरी जगह पे लक्स या इल्यूमिनेंस क्लेम दिया जाता है, सो नेचुरली कोई भी व्यूअर या फिर कोई भी क्रिएटर उन पब्लिश्ड डेटा को ही देखेगा ना, एज अ रेफरेंस करेगा, एंड दे विल, आई मीन द पर्सन विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज्ड. सो सवाल आता है कि किसको ब्लेम करें. विल द ब्रांड ब्लेम फ्लिपकार्ट और अमेजोन, या अपनी खुद की वेबसाइट, या फिर जो भी प्रिंटर है या जो भी डिज़ाइनर जिसने ये सब बनाए होंगे. और फिर ये भी बोला गया कि जो थंबनेल है विच इज़ 60 वॉट इज़ ग्रेटर देन 500 वॉट, वो सही नहीं है, बिकॉज मैंने ऐसा कोई लाइट का कंपैरिजन तो किया ही नहीं था. अब एक शॉर्ट रील में पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देना तो पॉसिबल नहीं होता है. तो ये वीडियो मैं पहले बनाने वाला था, बट आई थिंक आई टुक टाइम, एंड आई टुक टाइम, बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा मेरे पास डेटा है टू शो यू. रादर आगे यू विल लर्न इन दिस वीडियो. जब मैंने एक 600 वॉट की लाइट देखी, तो उसका जो लक्स की वैल्यू थी वो तो सिर्फ 450 की थी. तो आइडली शायद मेरा थंबनेल होना चाहिए था 60 वॉट इज ग्रेटर देन 600 वॉट. बने रहो, आई विल शेयर, एंड ऑल दिस इज ऑलरेडी लिंक्ड बिलो, ऑल द लिंक्स. अगर तो वो नहीं चले, या प्रॉब्ली ब्रांड्स ने उसे बंद कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया, don't worry, I have all the screen recordings with me, so I will share maybe sometimes later with all of you. But यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के ऑलरेडी समझ में आ जाएगा. अब ये तो हुई 250 WBC वॉट की लाइट, बट इसके साथ साथ नाउ लेट्स गो एंड सी लॉट ऑफ अदर लाइट्स जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी दिखती है. अगर आप ब्रांड की खुद की वेबसाइट पे जाओगे, अगर हम यहाँ पे आगे चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है 13,000 LM, विच इज फाइन, विच वी से लूमेंस, बट उसके नीचे है ल्यूमेंस फ्लक्स. ये तो कोई टर्म ही नहीं होती है, फोटोमेट्रिक टर्म है ही नहीं ऐसी कुछ. बट ये जो सेम लाइट आपको यहाँ पे दिख रही है, विच इज द 100 वॉट RGB लाइट, अगर मैं ये सेम लाइट मैं फ्लिपकार्ट पे जाके देखूं,
तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? ऑब्वियसली इट इज द सेम लाइट विच यू कैन सी हेयर, बट लेट मी जस्ट मेक इट बिग। यहाँ पे दिया है कि इसकी जो लक्स वैल्यू है, यहाँ पे ये सिर्फ है 450 लक्स। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है इल्यूमिनेशन एंगल, जो हमने देखा था एक डिग्रीज पे होता है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है स्ट्रेट, जो टेक्निकली कोई एंगल है ही नहीं। फिजिक्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेट, देयर इज ऑलवेज 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, या जो भी एंगल पे हम मेजर करते हैं। तो ये बहुत ही, एक तो है कि ओके 450 लक्स अगर आपने दे दिया है तो ये क्या मीटर पे है, क्या उसका डिस्टेंस है, बिकॉज देन वी नो वी कैन इजीली कंपेयर 100 वॉट लाइट विद एनी अदर ब्रांड 100 वॉट लाइट, और दोनों का लक्स कंपेयर करेंगे, बिकॉज शायद ये ब्रांड देती हैं लूमेंस पे ज़्यादा वैल्यू, लूमेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट हर ब्रांड लूमेंस नहीं देती है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज लक्स, बट यहाँ पे सिर्फ 450 लक्स है। और जो लीगल नोटिस मुझे आया था उसमें ये भी बताया गया था कि हाउ ल्यूमेंस इज मोर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ज़्यादा हर कोई उसे ही इंडस्ट्री में यूज़ करता है, बट कोई भी जो ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल, काफ़ी सारी जो ब्रांड्स हैं उसमें दिखाई नहीं दिया कि कहीं पे उन्होंने लूमेंस जो फोटोमेट्रिक टर्म पे हर वैल्यू लूमेंस पे ही दी हुई है। सो टेक्निकली यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि 13,000 लूमेंस तो ठीक है, ब्रांड ने बोल दिया वी एक्सेप्ट वी, बट ये जो वर्ड है, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, LUMENS ये होना चाहिए था ल्यूमेंस, LUMINOUS और जब आप इस टाइप की लिस्टिंग करते हो तो वो अननेसेसरी कंफ्यूजन यूजर के माइंड में डाल देता है। And so when I also was doing my research, I thought, oh, it is 450 lux only at 1 meter, because हर ब्रांड जो 450 है, जो भी लक्स की वैल्यू है एट 1 मीटर ही देती है। बट अगेन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो 450 लक्स है वो कितने मीटर पे है और क्या कलर टेम्परेचर पे है, जैसा बाकी ब्रांड्स देती हैं, सो दैट वी कैन ईजिली कंपेयर। आई थिंक हमारी जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं या ऐसी कुछ ब्रांड्स जो इस टाइप के नंबर्स नहीं दे पा रही हैं, उन्हें शायद उस टाइप के रिसर्च या फिर जो लेबॉर्ट्रीज है उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऑलरेडी अगर इन लाइट्स का वो डेटा है तो वो भी पब्लिश करना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली कंपेयर एप्पल टू एप्पल। और ये सेम चीज़ अगर आप ये DLC 150 वॉट वाली लाइट पे भी देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम ही है, यह यहाँ पे भी दिया हुआ है 1350 लक्स। और अगर हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं वेयर आर द डिटेल्स, तो यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन जो हमें पता है लक्स है, दिस इज 150 वॉट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, बट यहाँ पे फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि ल्यूमेंस फ्लक्स, देखो यहाँ पे सही लिखा है, बिकॉज ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। सो आई हैड मेड ऑल माई एजम्पशन बेस्ड ऑन द पब्लिक अवेलेबल डेटा। उस वीडियो में भी जो लाइट्स मैंने कंपेयर की थी, अब कुछ लाइट्स के लिंक्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, इस टाइप का डेटा जो मैंने किया था प्रॉब्ली शायद स्टॉक ख़त्म हो गया है तो उन्होंने निकाल दी होंगी शायद वो लाइट्स। बट अगर मैं एक और दूसरी लाइट की बात करूं विच इज़ द DCL 150 WBC, यहाँ पे दिया हुआ है लक्स की वैल्यू एज 5400 लक्स, विच यू कैन सी दिस हेयर। और नीचे अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी शायद वही दिया होगा, इल्यूमिनेशन 5400 LX। यहाँ पे कहीं पे भी लूमेंस को मेंशन शायद नहीं किया गया है, नहीं कहीं पे भी मेंशन्ड है ही नहीं। ओके, इज इट समवेयर एल्स ऑल्सो? नो, इट इज़ डेफिनेटली नॉट एनीवेयर। अब इसके बाद लीगल नोटिस में एक और पॉइंट था विच इज़ ऑन पेज नंबर 19, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि क्या आपने कोई रिसर्च की है, क्या आपके पास कोई टेस्टिंग कंडीशंस हैं, और ये सब सवाल उठाए थे। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि जो मैंने अभी आपको बताया, बीम एंगल, रिफ्लेक्टर, कलर टेम्परेचर,
लाइट उस रूम के एम्बिएंट कंडीशंस क्या होती हैं, वो डार्क रूम था कि नहीं था, किस टाइप का आपने लाइट मीटर यूज़ किया है, लाइट मीटर का कैलिब्रेशन स्टेटस क्या था, या आपकी उन लाइट को टेस्ट करने के बाद आपकी क्या मेथोलॉजी थी, मेथोलॉजी, उफ, कभी कभी कुछ कुछ शब्द डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ब्रांड ने मेरे साथ मुझसे तो ये सब सवाल पूछे, बट शायद खुद ही इन सब सवालों का आंसर ना वेबसाइट पे है, ना अमेज़न पे है, ना फ्लिपकार्ट पे है, विच आर द मोस्ट 3 कॉमन शॉपिंग वेबसाइट्स फॉर एनी कंज्यूमर। एंड आई थिंक एज अ यूज़र ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अगर ब्रांड मेरे से पूछती है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, या आप सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है टू नो, सो दैट हम एज आई सेड एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकें। तो मेरा तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि अगर तो आप मेरे से ये सब डेटा मांग रहे हो कि आप वो वीडियो में जो भी आपने बताया उन सब का डेटा दीजिए, तो शायद आपके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वेबसाइट पे हैं या बाकी किसी भी नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, उन सब पे भी ये सब डेटा इजीली पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जब कॉन्टेस्ट CONTEXT मिसिंग होता है, तो जैसा हमने लक्स में देखा, सिर्फ लक्स की वैल्यू डाल के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाता है, स्पेशली टेक्निकल पीपल लाइक मी हु अंडरस्टैंड दीज नंबर्स प्रीटी वेल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके जो नंबर्स हैं वो गलत हैं, शायद आपके नंबर्स सही हों, बट उसे कंपेयर करने के लिए अगर आपने सिर्फ लूमेंस की वैल्यू डाली है और कोई और ब्रांड लूमेंस की वैल्यू नहीं डाल रहा है, तो मैं उसे कंपेयर किस चीज़ से करूं? अगर इंडस्ट्री एक रूल फॉलो करती है और आप भी वही सेम प्रोडक्ट ही बना रहे हो, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू गिव अस द सेम डिटेल्स। शायद आपके लूमेंस के वैल्यूज़ भी सही हों, शायद आपके लक्स के वैल्यूज़ भी सही हों, आपको सिर्फ वो डिस्टेंस और बाकी सारे फोटोमेट्रिक्स जो है वो वहाँ पे डालने हैं। अब जैसे एक और लाइट है विच इज़ अ 400 वॉट WBC, ये जब मैंने देखी थी तब तो ये सब डेटा था। लकीली आई हैव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बोला गया था कि आप अपने सारे के सारे प्रूफ्स रखिए जो भी हमने बोला है। तो मुझे उनमें से कुछ लाइट्स की नहीं मिली, बट समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर, बिकॉज आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स तो रखते नहीं हो, तो मैंने कुछ और अलग अलग लाइट्स पे से ये ऑब्जर्वेशंस ली, क्योंकि जो लिंक उस वीडियो में बताए गए थे वो अभी वैलिड ही नहीं है। बट इफ़ यू सी द DLC 400 WBC अमेजोन पे भी है और फ्लिपकार्ट पे भी है और वेबसाइट पे भी है। अब जैसा कि दिस इज़ द लाइट, ये है 400 WBC, जिसको यहाँ पे लिखा गया है 35,000 लूमेन, विच इज़ राइट, LM जो हम बोलते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। This is how the light looks like, so you know exactly this is Amazon. But if you see this here, जो उनका published एक पिक्चर डाली हुई है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द सेम जो उन्होंने टाइटल में डाला था, विच इज़ 35,000 लूमेन, विच इज़ फाइन। बट इफ़ यू जूम इन द पिक्चर, अब अगर आप ये पिक्चर देखते तो दिस सेज 35,000 LM के ऊपर है लूमेंस लक्स। अब अगर आप वो ऊपर के तीनों देखोगे, लूमेंस LUMINOUS LUX, ये तो कोई टर्म ही नहीं है। देयर इज नो फोटोमेट्रिक डेटा जिसे हम ये बोलते हैं। अब अगर तो वो ये बोलें कि F दिख नहीं रहा है, बट साइड में तो F दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई एम श्योर मार्केटिंग कोलैटरल्स जब बनते हैं तो बहुत टू एंड फ्रो अलग अलग लोगों से अप्रूव होने के बाद ही बनते हैं। और अगर आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग में और नीचे चले जाओगे तो व्हाट यू विल सी इज दे ऑल्सो मेंशन फॉर द सेम लाइट इट इज 35,000 lux, which you can see down here, which says 35,000 lux. And then they write lumens, LUMIANCE, जो सबसे लास्ट वाला था, which I said इसमें irrelevant है, बट क्योंकि वो ब्राइटनेस वाला सिंबल दिया हुआ है जो कोई भी नहीं यूज करता है, सो दिस इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि ऊपर 35,000 लक्स है, नीचे है लूमेंस। तो
ये है कंफ्यूजिंग, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो सेम लाइट है ये अमेजोन पे तो लिखती है 35,000 लक्स, बट जैसे ही मैं फ्लिपकार्ट पे जाके देखता हूँ ये सेम लाइट को, तो यहाँ पे ये सेम लाइट आपको दिख रही है। दिस इज द सेम DCL 400 WPC, दिस इज 450 लक्स। सो वहाँ पे था 35,000 LUX which is equal to LX, और यहाँ पे है 450 अगेन विदाउट एनी काइंड ऑफ बाकी सारी डिटेल्स जो हमें चाहिए होते हैं, किस टाइप का रिफ्लेक्टर है, बीम एंगल है, या फिर क्या मीटर है। और ये सेम लाइट है विथ सेम काइंड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। और अगर हम डिटेल्स में जाते हैं और नीचे वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्ली लेट्स क्लिक ऑन सी मोर, यहाँ पे भी 450 लक्स दिया हुआ है। इल्यूमिनेशन एंगल जो ऊपर है वो दिया हुआ है स्ट्रेट, जो यूजली ब्रांड्स अवॉइड लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स बिकॉज एंगल इज एन एंगल, इट इज़ नॉट स्ट्रेट या राउंड। तो आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली एक यूज़र क्यों नहीं कंफ्यूज होगा। वो एक शायद बड़ी वैल्यू देखेगा और सोचेगा, किसी और ब्रांड की लाइट पे भी एक बड़ी वैल्यू देखेगा, बोलेगा ओ ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग में हमें लक्स भी दिखा वेबसाइट या फ्लिपकार्ट पे, हमें लूमेंस भी दिखा, और हमें ल्यूमेंस LUMIANCE भी दिखा। अब ये तीन अलग अलग आपने दे दिए हैं, बट क्योंकि पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है तो हाउ डू वी कंपेयर। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो इस टाइप के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, एंड आई वाज लाइक मैं क्या देख रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम जब मैं जाता था वेबसाइट पे तो मैं अपने नोट्स में या मेरा जो भी रिसर्च था उस पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता था, नेक्स्ट टाइम जाके शायद मैंने किसी और वेबसाइट पे चेक किया, फ्लिपकार्ट पे या खुद की वेबसाइट पे या किसी और अमेज़ॉन पे, तो कुछ और ही वैल्यू निकलती थी। तो मुझे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं दिखती है। स्पेशली इफ़ यू सी नाउ हेयर, दिस इज DCL 600 WBC, जो शायद लाइट का नाम है, बट आई गेस दिस इज अ 700 वॉट बाई कलर लाइट। दैट इज वॉट इट इज, राइट? बिकॉज नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ब्रांड्स, दैट इज फाइन। या इट सेज पावरफुल 700 वॉट LED वीडियो लाइट, विच इज फाइन। इसमें कहीं पे कुछ टेक्निकल ओके इसमें इन्होंने दे दिया है, दिस इज फाइन 63,000 ल्यूमेंस, दिस इज ओके। बट अभी पता है कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, आई टेल यू। ओके, दिस इज ऑल गुड। यहाँ पे आप देखो ये उनकी ब्रांड कम्युनिकेशन है विच इज़ परफेक्ट, जो भी उन्हें देना है। यहाँ पे आइटम डिटेल्स में चले जाओ, और मॉडल नाम जो भी DCL दिया हुआ है DCL, ओके, पहले शायद 600 था ऊपर, एंड दिस फीचर स्पेक्स में कुछ नहीं है, दिस इज़ फाइन। बट जैसे ही मैं ये चीज़ देखता हूँ शायद खुद की वेबसाइट पे, the same light which is DCL 600 700 watt, which is the same bicolor light, 63,000 lumen, which is fine. ये same वही pictures हैं exactly. But when I go slightly deep inside, I see technical specifications, which usually I end up seeing with a lot of websites because that is where a lot of details are hidden. It says one set component, set including components, इट्स अ DCL 800 वॉट। सो ये बहुत ही कंफ्यूजन है कि लाइट का नाम है 600 WBC, बट यहाँ पे ऊपर भी आई थिंक लिखा हुआ है 700 वॉट लाइट, एंड यहाँ पे भी लिखा है 700 वॉट लाइट, बट नीचे यहाँ पे है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में DCL 800 वॉट। तो घर पे क्या आएगी मुझे नहीं पता। यस, देयर वुड बी अ लाइट इस टाइप के, आई थिंक पावर बैंक की ये वी माउंट बैटरीज के साथ कनेक्ट होके लगती है, बट आई डोंट नो वो 800 कहाँ पे आ गया। देन जब मुझे वो 800 वहाँ पे दिखाई दिया, फिर मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा कि आई एम श्योर इसमें भी कहीं पे 800 होगा, एंड आई सर्च फॉर 800 कि 800 कहाँ पे लिखा है इसमें,
तो यहाँ पे तो दिखा नहीं, बट लकीली यहाँ पे मुझे ऊपर दिख गया अमेजोन की जो वेब लिंक है। इट इज़ DCL 800 वॉट कंटिन्यूस स्टेशन रिफ्लेक्टर। सो आई डोंट नो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। प्लस अगर आप जाओगे फ्लिपकार्ट वाले लिंक पे ऑफ द सेम लाइट, यू विल रियलाइज यहाँ पे तो क्योंकि प्राइस एग्जैक्टली सेम है, वहाँ पे भी लाइट 78,999 की थी, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे अगेन लक्स की वैल्यू दी है 450 लक्स with no other description on it. So, and this is one of their most expensive lights. Again, illumination 450 lux, illumination angle तो straight है. It comes with, okay, यहाँ पे दिया हुआ है, it comes with white, comes with a power box. Probably यहाँ पे images नहीं है, but हाँ, आपको इसके साथ एक बड़ा power box मिलेगा. Yes, that is what. And description में I'm sure यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, ओके, जो भी उसके साथ आता है। एंड बाकी ये सब दिल्ली एंड मेड इन व्हाटएवर चाइना, सो दैट्स फाइन। अब अगर आप एक और चीज़ मैंने जो अभी नोटिस की, यहाँ पे ये देखो, ये छोड़ दो, इसके नीचे प्रॉब्ली इफ यू जस्ट गो स्लाइटली डाउन हियर, इल्यूमिनेशन एंगल के नीचे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है पावर कंजम्पशन ओनली 150 वॉट। मतलब एक 600 WBC जो 700 वॉट की है, और कहीं पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में 800 वॉट भी लिखा था। तो मतलब ये इस टाइप के डिवाइसेस आते हैं जो आप अपने 3 पिन प्लग में लगाओ, और इसमें आप कोई भी डिवाइस लगाते हो, वो लाइट लगाओ, मिक्सर, ग्राइंडर, व्हाटएवर, इट विल एग्जैक्टली टेल यू कि वो लाइट कितनी वॉट खींच रहा है। तो अब ये 600 वॉट की लाइट तो है नहीं मेरे पास, बट अगर आप में से किसी के पास है तो आप ही नीचे कमेंट में लिख के बताओ। ये तो आई थिंक 500, 700, 1000 रुपये का आता है अमेजोन पे। सो दैट मीन्स वो ड्रॉ करिए 150 वॉट, बट लिखा हुआ है ऊपर 700 वॉट। क्या ये सही कुछ तुक बनता है इसका, या आई हैव नो आइडिया। तो 700 वॉट किस चीज़ को यहाँ पे रेफर किया गया है, एक्चुअली में पावर ड्रॉ क्या है? सो दिस इज माय ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब वही है कि एक 700 वॉट की लाइट भी 450 लक्स दे रही है। तो विदाउट आई नोइंग डिस्टेंस, रिफ्लेक्टर, बाकी सारी चीज़ें, CCT कौन से CCT पे दे रही है, विच इज़ द कलर टेम्परेचर। देखो, जब मैंने इस टाइप का कंपैरिजन किया था ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारी लाइट्स को कंपेयर किया था। तो इफ़ आई गो ऑन, तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देर इज़ 200 watt RGB and lot of that other stuff. But as I said, it's a new industry. शायद हर कोई लर्न कर रहा है, कुछ लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। मैं तो कंटिन्यूस लाइट, योंग युंग शायद एक ब्रांड होती थी चाइना की, जब अली एक्सप्रेस वॉज वेरी मच वर्किंग, मैंने अपनी फर्स्ट कंटिन्यूस LED पैनल योंग युंग, आई डोंट नो व्हाटएवर दैट नेम इज, जो आज तक है, अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। 2017 में शायद वो डायरेक्टली अली एक्सप्रेस से मंगाया था। तो आई बीन स्टडिंग लाइट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट कंटिन्यूस लाइट्स, बट आपकी जो नॉर्मल स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, आई हैव फ्रॉम 100 वॉट ऑल द वे टिल 1200 वॉट। और ये वो टाइम है जो हम अपनी वेडिंग्स में यूज़ करते हैं। तो आई एग्जैक्टली नो कि एक प्रो फोटो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम एन एलिन क्रोम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ गोरॉक्स। बेसिकली यही 3 ब्रांड्स की मैंने सबसे ज़्यादा लाइट्स यूज़ की हैं। सो मेरा अब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पूरी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, और जो बाकी ब्रांड्स, वी ऑलवेज लुक एट इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि हम अभी तक उन्हीं की ही लाइट्स यूज़ करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम किसी भी लाइट के लिए एक बहुत ही बड़ा ल्यूमेन नंबर हाईलाइट करके लिखते हैं, LUMEN, और वहाँ पे उसके साथ एक प्रॉपर लक्स की वैल्यू को नहीं देते, या फिर डिस्टेंस, बीम एंगल, या फिर जो भी टेस्टिंग सेटअप, चलो टेस्टिंग सेटअप तो छोड़ दो, बट बाकी ये सब चीज़ें, तो एक बायर के लिए ना कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
एंड लाइक आई सेड अर्लियर, जो ल्यूमेंस है LUMENS, वो एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको उस टाइप की लेबॉर्ट्री की कंडीशंस और सेटअप चाहिए होता है जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता. And that is why lot of brands write lumens also sometimes, and also a lot of flux value, because that is something which we can easily measure. और मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जहाँ से आप इजीली लक्स को मेजर कर सकते हो. तो इसीलिए मेरा ब्रांड्स और आप सब लोग जो देख रहे हो, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप 300 वॉट 500 वॉट या 700 वॉट की लाइट को बना रहे हो या फिर ले रहे हो, तो ब्रांड्स अगर आप बना रहे हो तो इस टाइप के फोटोमेट्रिक जो डिटेल्स हैं वो आप पब्लिकली अवेलेबल कीजिए, सो दैट यूज़र कैन ईजिली जेन्युइनली सी ये ब्रांड लक्स एट 1 मीटर इतना देता है, ये ब्रांड इतना देता है, एंड दे कैन ईजिली कंपेयर, एंड देन बेस्ड ऑन देयर बजट दे कैन ईजिली गो एंड बाय. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, आपको जो नंबर्स दिखाने हैं आप दिखाइए अपनी कम्युनिकेशन में, एंड इट इज़ नॉट जस्ट विद दिस ब्रांड, बट आई देन रियलाइज दैट बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो करंटली अभी इंडिया में मिल रही हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ब्रांड्स तो ऐसी हैं जहाँ पे देयर इज नथिंग, इट जस्ट सेज 750 वॉट और 500 वॉट, जहाँ पे ना लक्स दिया हुआ है, ना लूमेंस दिया हुआ है, ना डिस्टेंस है, ना बीम एंगल है, कुछ भी नहीं है. जस्ट सिर्फ 300, 500 या 700 वॉट ऑफ लाइट. और कुछ कुछ ब्रांड्स ने तो CRI जो होता है उसका रेटिंग भी नहीं दे रखा है. Yes, in the legal notice, I was also told that I use a word called as copy paste. अब वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने पहले Amazon में देखा, probably if you go and see that video again, or I'll show a lot of pictures, बहुत सारी ब्रांड्स की लाइट्स एग्जैक्टली सेम ही दिख रही हैं या उनके सेम पैटर्न्स हैं, या बहुत ही कम डिफरेंस है उनमें या फिर एक और किसी ब्रांड में. अगर हम वो लोगो निकाल दें तो शायद कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये कौन सी ब्रांड की लाइट है. रादर यूल बी शॉक्ड कि मेरे ऑफिस में कुछ ऐसी, एज एन इन्फ्लुएंसर व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स ब्रांड्स आपको सिर्फ लाइट्स भेज देती हैं. उनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर अगर लाइट आ गई फ्री में भेज दिए तो वो उसका रिव्यू कर देगा. बट इन माई ओन ऑफिस आई हैव लाइट्स जो एग्जैक्टली कुछ चाइनीज कंपनीज ने भेजी थी. अब उसके इंडियन मॉडल्स आए हैं, वो एग्जैक्टली सेम की सेम ही दिखती हैं. उनकी जो ऐप है वो भी सेम ही उसी उस पे ही बनी हुई, सिर्फ जो ऊपर का जो नाम है वो चेंज है. इवन जो पैकिंग है, जो अंदर में जो सामान आता है वो भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम का सेम है, विच आई हैव नॉट रिव्यूड, बिकॉज व्हेन आई वांट टू रिव्यू एनी प्रोडक्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं यूज़र को वो चीज़ दूं जो उसको बाकी इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिल रही है. अब माय गुरुज जो इंटरनेट पे हैं, जिनसे मैंने सीखा कि मुझे किस टाइप का चैनल बनाना है, मैं इन दोनों के नाम यहाँ पे दे देता हूँ. प्रॉब्ली इफ यू फॉलो देयर चैनल यू नो दैट दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट विद देयर ऑडियंस कि दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग. बट आई डोंट नो व्हाई इंडिया में अगर हम कोई सच बोलते हैं, वी वांट टू शो व्हाट इज द रियलिटी, तो शायद हमें लीगल नोटिस आ जाता है, वो भी 3 करोड़ का. आई मीन मुझे नहीं लगता कि किसी और यूट्यूबर को या क्रिएटर को इतना बड़ा नोटिस आया होगा. और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव किसी भी एक ब्रांड को टारगेट करने का नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मार्केट में एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, ऑनेस्ट एंड वेरीफाइबल स्पेसिफिकेशन, वेरीफाइबल मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस हो, ताकि बायर्स कुछ भी खरीदने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें, एंड क्रिएटर्स लाइक अस कैन ऑल्सो कंपेयर, बिकॉज आफ्टर ऑल वी लिव इन 2026. इंडिया में रहते हैं हम, किसी ऐसी कंट्री में नहीं रहते जहाँ पे हम जो बोले उस पर पाबंदी है. और रैदर क्रिएटर्स ओपनली बिना किसी डर के अपने ओपिनियन और कंपैरिजन जनता के सामने रखें. आई गेस सवाल पूछना गलत नहीं है. आप वो ब्रांड से पूछो या समटाइम्स इवन जनता हम लोगों से पूछती है, बट
आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, रादर ब्रांड्स की ज़्यादा बनती है कि वो स्पेसिफिकेशंस क्लियर लिखें एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक मार्केट में अभी एक बहुत बड़ा गैप है इन रियल एजुकेशन। अब वो आप जैसे यूजर्स हो, मैं भी डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, या फिर वो कंपनीज जो ये नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, प्रॉब्ली शायद उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं पता। उन्हें जिन्होंने से भी जिनसे भी उन्होंने ये लाइट्स ली होंगी, शायद उन्होंने ये सब बताया नहीं, और दे जस्ट प्रमोटेड दिस एज अ 200 300 500 700 1000 वॉट लाइट विदाउट नोइंग द टेक्निकल नंबर्स जो एक्चुअली में मैटर करते हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद शायद बहुत सारी ब्रांड्स अपना वेबसाइट का डेटा या अपने अलग अलग सोशल नेटवर्क्स का डेटा को चेंज करेंगी, एंड शायद हम यूजर्स के लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा व्हेन वी नो एग्जैक्टली ओके वी कैन कंपेयर दिस टू दिस। एंड फ्रैंकली ये सब हुआ तो मुझे लगा शायद क्रिएटर वर्ल्ड से भी मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैड नो आइडिया कि ऐसा भी कुछ होता है, या फिर कुछ क्रिएटर्स ऐसे थे जो शायद बहुत ही अनकंफर्टेबल थे, दे डिडंट वांटेड टू आंसर। अब वो कमेंट्स में हो, जब मैंने कमेंट्स में कुछ चीज़ें पूछी, और ये इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइट्स बट इन जनरली आई लव टू गेट टेक्निकल नॉलेज, तो बहुत बार भी ऐसा होता है कि क्रिएटर्स ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ कि सवाल तो मेरा वैलिड था, मैंने पूछा, कभी कभी उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि यस सर सही बोल रहे हो, या पीपल ऑलवेज आर्ग्यू विद यू। अगर कोई आपको ब्लॉक ही कर दे तो आपको पता है कि आपका सवाल सही है, बट शायद मे बी सामने वाले की इंटेंशन थोड़ी सी गलत है। एंड आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा, फिर उसका वीडियो देखे, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स के या यूट्यूब पे वीडियोस देखे, और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप वो सवाल पूछना चाहते हो, बट शायद वो सवाल अनआंसर्ड चले जाते हैं। और इसीलिए जितने भी ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, एपर्चर, नैनलाइट, एमरॉन तो उनका बजट वाला सेगमेंट है। अगर आप किसी भी लाइट में जाते हो, फॉर एग्जांपल वी टेक दिस 600 वॉट लाइट जो ऑलमोस्ट $1500 की है, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्होंने वहाँ पे दी हुई है अक्रॉस एपर्चर, नैनलाइट, डेडोलाइट विच आई मेंशन, एंड देयर लॉट ऑफ सच ब्रांड्स। वो इंफॉर्मेशन इसलिए देते हैं बिकॉज लक्स या जो फुट कैंडल है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ फोटोग्राफर इन रियल लाइफ, जिसको वो प्रॉब्ली फिजिकली मेजर कर सकता है विद अ टूल। एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होंगे, चलो आगे पीछे थोड़े बहुत होंगे, बट वो नंबर देके क्या फायदा जो हम टेस्टिफाई ही नहीं कर सके। तो आई वॉन्ट टू एंड दिस विद कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिएटर्स की भी और ब्रांड की भी। और अगर जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरा का पूरा देखा, अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, या आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेरी टेक्निकली साउंड गाय, मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता हूँ, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि आई नो बिकॉज आई बीन डूइंग इट फॉर सिंस 2011, तो काफ़ी सारी गेयर ऑलरेडी खरीदी हुई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और मैं बहुत सारी डीप रिसर्च करता रहता हूँ। मैं करता हूँ या फिर मेरे अब लॉट ऑफ एआई एजेंट्स। देखो एक और चीज़ है, आपको रिसेंटली गलोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में तो पता था कि क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने क्लेम्स किए, एंड हाउ पूरे इंडिया का नाम खराब हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि चाइना की चीज़ें बेकार होती हैं। आई थिंक आज की दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं 80-90% चाइना से में ही बनती हैं बेसिकली। तो येस वी नो कि चाइना आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ भी दे सकता है, और वो सेम चीज़ का एक डुप्लीकेट या बहुत ही लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी मार्केट में आपको दे सकता है। दैट्स व्हाट चाइना इज, दे हैव दैट वेराइटी। और शायद बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स अब वो टॉप नॉच हों या एकदम लो लेवल के हों, वो सारे के सारे चाइना में ही बनते हैं। बट अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि उस ब्रांड ने कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है, डाला है, इनिशियल आइडिया क्या था,
क्या कॉपी पेस्ट हुआ, क्या ओरिजिनल का ओरिजिनल रहा, या ओरिजिनल में क्या क्या चीज़ें थी, और जो फाइनली कॉपी पेस्ट वर्जन आया उसमें वो ऐसी क्या चीज़ें थोड़ी बहुत आ गई, नॉट द एग्जैक्ट थिंग। अब इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, बिकॉज जब मैंने रिसर्च की तो एज आई सेड बहुत सारी चीज़ें खुल खुल के आई, स्पेशली विद एआई एजेंट्स। आप कोई भी एक प्रोडक्ट दे दो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कितने उसके डुप्लीकेट्स बने मार्केट में, कहाँ पे कौन सी वेबसाइट में वर्ल्ड में बिक रहा है सेम। तो आजकल एआई एजेंट्स कैन डू, आई एम टेलिंग यू, दे कैन डू एवरीथिंग। दे कैन इवन डू कि कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट किए, कितने लोगों को रिप्लाई मिला, वो कब वो वीडियो बूस्ट से आगे चला गया, जैसे कुछ कुछ ब्रांड्स करती हैं। तो आई एम सेइंग कि it is very easy to dig out all the information and talk it in public, but I think ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वी आर नॉट गोइंग देयर। सो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस को डालने में और बनाने में, एंड रिसर्च करके आपके आपके लिए इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने में भी। टेक केयर गाइस, बाय बाय।